जय जय श्री राधे श्याम। आप देख रहे हैं होलंबी कला में आज बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने जा रही है, जिसमें सभी भक्तजन मंगल कलश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी ही धूमधाम से सभी भक्त हिस्सा ले रहे हैं और सभी माताएं बहनें ठाकुर जी के लिए गोपी बनकर आई हैं। यहाँ सब बड़े ही हर्षो उल्लास से ये शुभ कार्य मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं होलंबी कला में श्री दिनेश जी के परिवार बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत कथा अपने शीश पर धारण करके मंगल कलश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं मंगल कलश यात्रा के लिए, जहां बड़ी ही धूमधाम से मंगल कलश यात्रा आरंभ होगी। ये कथा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हो रही है और इस कथा में सभी भक्तजन बड़े ही भाव से और बड़े ही चाव से मंगल कलश यात्रा में सम्मिलित होकर खुश हो रहे हैं और मंगल कलश यात्रा पूरे नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ निकलने जा रही है, जिसमें सभी गांव के शिव मंदिर में बाबा शंकर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आगमन कर रहे हैं महाराज श्री के साथ। आइए चलते हैं होलंबी कला के शिव मंदिर में, जिसमें साक्षात भगवान शंकर के महाराज श्री ने दर्शन किए और बड़े भाव से उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इनके साथ सभी भक्तजन बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय, बोलिए कार्तिकेय की जय। अब चलते हैं सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए महाराज श्री आगे बढ़ रहे हैं और बड़े ही प्रेम से दर्शन करके निकल रहे हैं। सभी भक्तजनों का साथ महाराज जी के साथ में है और सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मंदिर के प्रांगण में दर्शन के लिए आए हैं। इसके बाद बहुत ही धूमधाम से मंगल कलश यात्रा निकल रही है, जिसमें सभी भक्तजन बड़े ही धूमधाम से नाच गा के आनंद मना रहे हैं। आप भी अपने गांव, नगर, कॉलोनी में महाराज श्री से कथा करवाना चाहते हैं तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कथा बिल्कुल निःशुल्क हो रही है, जिसमें सभी भक्तजन बड़े प्रसन्न होकर आनंद मना रहे हैं और सबको लग रहा है कि ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। कहते हैं विश्वास के साथ जो ठाकुर जी को बुलाता है, ठाकुर जी उनके मन की जानकर उन्हें अतिथि के रूप में, भागवत कथा के रूप में दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। जैसे सभी ग्रामवासियों ने ठाकुर जी को याद किया कि आप हमारे गांव में आएं
और हमें कथा के द्वारा हमें दर्शन दें। तो उसी प्रकार कोई न कोई संत महात्मा आकर गोपी के बन के भाव जानकर उन्हें भागवत कथा के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। आप सभी इस शुभ कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और अपने घर में भागवत जी को आगमन करवा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं जीवन में कम से कम एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। यदि कथा ना करवा पाओ, कथा कराने का सामर्थ्य ना हो, तो जहाँ भी कथा हो रही हो वहाँ पर प्रेम से मंगल कलश उठाएं, विश्वास और भक्ति के साथ कथा श्रवण करें और जैसा भी सामर्थ्य हो अपने तन मन और धन से भागवत कथा में सेवा करके पुण्य के भागी बने। ये आरती भी कहती है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जो इस बात पर विश्वास करता है कि तन मन धन सब प्रभु का ही है, प्रभु को अर्पण करके हम अपने जीवन को तार सकते हैं। देखिए कैसा आनंद मना रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात ठाकुर जी इनके मन में विराजमान होकर इन सबको आनंदित कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी इस दृश्य को देखकर आनंद विभोर हो जाएं और श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पान करके पुण्य के भागी बने। और ये भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर भागवत जी विराजमान होती हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाहि ये नरास्ते वै या अर्चन्ति सदा ममः। जिस स्थान पर श्री हरि की चर्चा होती है, उसका गुणगान होता है, सब आनंदित होते हैं, उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और जहाँ मन प्रसन्न होकर ये इंसान सब कुछ भूलकर ठाकुर जी के आनंद में लग जाता है, विश्वास मानो उसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी बस जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम।